आप लोग मिशनरी साथी हैं, बहुजन कलाकार हैं, के साथी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो जब आप महिला को सम्मान देंगे, आपको उस महिला के द्वारा सम्मान मिलेगा, लोगों के द्वारा सम्मान मिलेगा। मुझे किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्राइवेट संस्था के फंड की जरूरत नहीं है। मेरे जो कलाकार साथी हैं यूनियन के, वो लोग मेरे साथ सिर्फ अपना तन, मुझे धन भी नहीं चाहिए। आप सक्षम हैं, मुझे स्वागत है, खुशी होगी, आप मुझे सहयोग करेंगे धन से। आप मेरे साथ शरीर लेकर के अपना खड़े हैं मेरे साथ कि चलिए आप आगे, तो मैं एकदम दिन रात चलने के लिए तैयार हूँ। बहुजन कलाकारों की एकता मजबूत हो, बहुजन कलाकारों का आपसी भाईचारा प्रेम मजबूत, बहुजन कलाकार संगठित रहें और मिशन मूवमेंट को सही दिशा में काम करें। ये मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी मुझे खुशी है कि उस भाषा को मैंने लोगों के दिलों तक मतलब मैंने जाना, उनके दिलों को टटोला कि इनको क्या चीज़ पसंद है। रही जबले धरती सूरज चाँद गगनवा के बाद माता भीमाबाई के ललनवा बोलारी ननदी, सड़िया पंचशील वाली 2, 3 और अरतिया कलय ननदो, ये सब लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। ये तो महिलाओं के लिए, गांव के लोगों के, देहात के लोगों के लड़ाई बाबा भीम जी लड़े ऑल इंडिया लेवल पर, जो हिंदी लोग समझते हैं भाषा, उनके लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि भैया मैं आपकी वजह से मैं मिशन गायक बना हूँ, या आपका सुन करके मैं ये सब भोजपुरी छोड़ दिया, मिशन गायकी कर रहा हूँ। और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है, बहुत हौसला मिलता है, तो बहुत खुशी होती है कि चलिए कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है, 2-4 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं साथियों, आज हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद के गोहना के नॉर्मल ग्राउंड में। बता दें साथियों कि आज बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा आयोजित मिशन प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में तमाम जितने भी सिंगर हैं, गीतकार हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, उन सबकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, अन्य स्टेट से यहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के गायक हैं, गीतकार हैं, सोशल मीडिया से जितने बहुजन पत्रकार हैं, सभी लोग एक साथ एक रूप में देखने को मिलेंगे और सब अलग अलग जर्सियों में देखने को मिलेंगे। बता दें साथियों कि ये MPL सीजन 3 है। सीजन 2 का जो आयोजन हुआ था इसी ग्राउंड पर हुआ था। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पोस्टर है और लिखा भी गया है स्थान नॉर्मल का मैदान, कैलेंडर तिराहा, मोहम्मदाबाद, गोहना, जनपद मऊ। साथियों देख सकते हैं ये पूरा बैनर है और बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा आयोजित मिशन प्रीमियर लीग और सभी जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों के यहाँ पर फोटो भी है। उत्कर्ष, मधुरिया, उदय सिंघानिया, गौतम, रामानुज, अरविंद, अभिजीत, प्यारे, अंकुर, जैक्शन, अमित, मंगलजीत, सूरज, विकास, अमरेश, PK, पंकज, कन्हैया, अंगद, शत्रुघ्न, रंजित, सूर्य प्रकाश। इधर देख सकते हैं श्याम सुंदर, अवधेश, दीपक, धनजी, अखिलेश, उपेंद्र, ब्रजेश, गोविंद, रितेश, ओमकार, उमा, दीपू, हरिओम, हेमंत, अक्षय, चंदन, गोल्ड, गुड्डू, अनिकेत, रवि, राजबौत, शशिकांत, भूपेंद्र। और इधर विकास राव, आशुतोष, विपुल, मिथिलेश, मंजित, दीपक, रंजीत, गुलशन, देवेंद्र, हरिप्रकाश। और ये तमाम लगभग 66 यहाँ पर खिलाड़ी हैं और सभी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। सभी एक गायक, गीतकार और सभी के गाने आप लोग सुनते रहते हैं। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। कुछ खिलाड़ी अभी आने बाकी हैं। मैच हो रहा है टाइटंस और योद्धा के बीच, टाइटंस और टाइगर के बीच। और यहाँ पर जो टाइगर्स के सभी खिलाड़ी हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर हरिप्रकाश जो कैप्टन है और इनकी टीम में विपुल है, सिंगर विकास राव और साथ ही साथ इधर उपेंद्र उजाला। भाई आपका नाम क्या है? गुलशन सागर, रितेश रौनक और आपका पीयूष, बादल राठौर और विशाल बाबू और ये सुजीत राव। मैं आपको बता दूं ये दीपक, दिलदार, ये तमाम जितने भी साथी हैं कल से आए हुए हैं, मैच खेल रहे हैं। और आपको बता दें साथियों कि मिथिलेश राव और ये फिर से अर्पित, अर्पण और शत्रुघ्न सागर, रमा उमा, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि ये 2 जुड़वा भाई जो सिर्फ एक ही आपको ड्रेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज पहली बार MPL का हिस्सा बने और इसमें अच्छा फर्स्ट में रहे और सेकंड में भी रहे। तो जर्सियाँ चेंज हो चुकी हैं, अब अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन बात करें तो नाम अभी भी वही है, रमा और उमा। कंफ्यूज आज भी नाम से होता है। अनिकेत है, रंजीत और ये आशुतोष बाबू, बहुत ही शानदार गायक।
ट्रेंडिंग स्टार है इस समय के अखिलेश राव। तो जितने भी यहाँ पर साथी हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप पहली बार हिस्सा ले रहे हैं या फिर इससे पहले भी लिए थे आप? नहीं भाई, मेरा ये तीसरा साल है। तीसरा साल में इस MPL में काम है, तीसरा साल खेला हूँ। अब तक का जो सफर रहा MPL का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। मैं जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। जितना मैं MPL की जितना तारीफ करूँ, हमारे लिए वर्ड बहुत कम है। कुल मिलाकर बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा आयोजित ये मिशन प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन है। सभी जितने भी बहुजन कलाकार हैं एक साथ एक मैदान में देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों का जो यूनियन है, इस यूनियन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिशन प्रीमियर लीग है, इसके आयोजन मान लीजिए इसके जो संस्थापक माननीय डॉक्टर रवि राजभोग भैया जी हैं, हम लोग का मेन डायरेक्शन यही है कि जिससे इकट्ठा यहाँ पे होते हैं और हमारे बाबा साहब जी का क्या आइडियोलॉजी था, क्या विचारधाराएं थी, मानवर कांसीराम साहब जी का क्या आइडियोलॉजी था, क्या विचारधाराएं थी, क्या हमारे प्रति वो सोचते थे, हमको अवेयरनेस करना चाहते थे, हमको आगे बढ़ाने की, इंक्रीजमेंट की हमेशा बात करते थे, ग्रो की बात करते थे। तो उसी मुद्दे को लेकर ये MPL का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम तमाम भाई लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और रह गई बात तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचार को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं, ताकि अपने समाज को हम एक आइकन दे सके, एक अलग मैसेज दे सके। आप बाबा साहब को मानते हैं, मिशन भी गाना गाते हैं। एक गाना एक मिनट के अंदर में आप गाना गाइए। कि नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बचवन के पढ़ावा। नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बचवन के पढ़ावा। अरे पढ़ी लिखी सीखी, पढ़ी लिखी बनी, इहे जग में महान बा। पढ़ लिख बचवा कलमिए में जान बा। पढ़ लिख भैया कलमिए में जान बा। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा। सीधे ये रंजीत गाजीपुरी जो बहुत बड़े शायर हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम भाई। जय भीम भैया, जय भीम। एक शायर से शुरुआत करो आप। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक शायर। कर्जदार हैं हम बाबा साहब उनके दिए हुए संविधान का, शोषितों की आवाज इस भारत देश का कहना है। हम बहुजनों की जान बसती है भारतीय संविधान में और हमें इसके हिफाजत में रहना है। एक और शायरी बैक टू बैक सुना देंगे भैया, गला ठीक नहीं है, अभी सुना देंगे। तब तक लेते रहे इंटरव्यू, अभी मेरा मैच चल रहा है ना। तो आप टाइगर के खिलाड़ी हैं और ये टाइगर बल्लेबाजी कर रही है। बता दें अनिकेत यहाँ पर मौजूद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लगा आज का जो आपका दौर रहा? आप लोग कड़ी टक्कर दे रहे हैं। विशेष तौर से देखा जाए तो अगर आप जीतते तो सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपकी टीम जीत रही है? हाँ, अभी तो जारी है। बाकी हमारे भूपेंद्र भैया हैं जो अच्छा इसके पहले मैच में चले हैं, अभी चाहूँगा कि इस बार भी चलें। बहुत ही अच्छा खेले हैं, अच्छा रन बनाए हैं, तो हम लोग चाहें कि हमारी टीम जीते। भूपेंद्र जी की बात करें तो भूपेंद्र जी ने 97 रनों की पारी के लिए 8 ओवर के मैच में 97 रन अकेले उन्होंने ठोक दिए। 144 रन का बहुत विशाल आप लोगों ने स्कोर खड़ा किया। तो अब तक MPL के सीजन की बात करें, तीनों सीजन की बात करें तो सबसे सर्वाधिक स्कोर आपकी ही टीम ने खड़ा किया है। और हाईएस्ट स्कोरर अगर कोई बल्लेबाज रहा है तो भूपेंद्र जी, आपके सलामी बल्लेबाज जो आपने बात की, उनकी कल की तूफानी बल्लेबाजी, तूफानी अंदाज में जिस तरह से उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा, मुझे मतलब इतना अंदाज़ा नहीं था कि उतना अच्छा खेलते हैं, और कल के मैच में जितना खेले हैं बहुत ही अच्छा खेले हैं और बहुत ही प्रेरणादायक हैं, जो कि उनसे कुछ सीख मिलेगी। और जितने भी प्लेयर्स हैं, जोरदार वापसी हुई है और उम्मीद है कि आप फाइनल तक सफर तय करेंगे। हाँ, हम लोग चाहें कि फाइनल तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टाइगर के कप्तान जो है
नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। टीम आपकी इस समय किस पोजीशन पर है, दबाव महसूस कर रही है? मेरी टीम जो है पिच गीला होने के कारण 4-5 विकेट में हम लोग खो दिया है, तो हमारी टीम दबाव महसूस कर रही है। फिलहाल भी अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, देखिए स्कोर कहाँ तक जाता है। अच्छा अच्छा। अभी सुपर ओवर का भी एक मौका मिलेगा, अगर टीम हाफ की हारती है तो सुपर ओवर मौका मिलेगा। अच्छा दो मौका मिलेगा, तो उम्मीद है कि मतलब आप क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र बहुत अच्छा हो। ये नमो बुद्धाय जय भीम। आप लोग जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों एक ड्रेस में रहने वाले हैं। रमा उमा को मैं अलग अलग ड्रेस में दिखाऊंगा। आज आप लोग बदल गए, कैसा लग रहा है बदलाव में? दुनिया बदल रही, हम भी बदल सकते हैं। ये बदलने का पूरा श्रेय एमपीएल सीजन 3 को जाता है, क्योंकि पहला ऐसा शो है, शो नहीं बोलेंगे तो अपना मैच है, ऐसा मंच है जहाँ पे हम लोग अलग दिखे हैं। बाकी चाहे स्टेज शो चाहे कोई भी शो, हम एक ही कलर हम दिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टेज जहाँ पे लोग अलग मंच पे दिखे हैं। सुपर किंग्स के आप हैं और आपके पास अभी मौका है, अगर आप सुपर ओवर में क्वालिफाई करते हैं तो सीधे सेमीफाइनल तक जाएंगे। आपके भाई जी वॉरियर्स के हैं और बाहर हो चुके हैं, तो चाहे आप जीते या फिर वो जीते, ट्रॉफी तो एक ही घर जाएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हमारे माइंड में ये माइंड सेट है कि हम यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आए हैं। यहाँ पे सब कलाकार हैं, यहाँ पे सभी कलाकार हैं, सभी एक ही घर के हम लोग हैं। तो यहाँ पे बस ये होता है ना, एक लोग एक मंच पे सब मिलते हैं और अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे प्रति माइंड में नहीं रहता कि उसको हराना है, ये टारगेट लेके नहीं चलते हम लोग। बस मैच हो रहा है और चाहे ये जीते चाहे कोई भी जीते, जाएगा घर में ट्रॉफी। अगर देखा जाए तो जितने भी बहुजन कलाकार हैं, उन कलाकारों को जोड़ने के लिए जो ये बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा आयोजित मिशन प्रीमियर लीग का आरंभ हुआ, तो अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? अब तक आपने इसको किस दृष्टि से देखा? आपको लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है जहाँ से बहुजन कलाकारों को जोड़ा जा सकता है? अच्छा है। हमारा ये दूसरा साल है, जब पहला हुआ था हम नहीं थे, दूसरे में थे, तीसरा में 2 साल हो गया और अच्छा लगता है। यहाँ सब कलाकार यूपी बिहार झारखंड सभी लोग आते हैं, ऐसे किसी को मौका नहीं मिलता है कि जाकर किसी से मिल ले। बड़ी चीज़ है आज के दौर में, इंसान के पास भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर इसको जो होता है ना कि इसका जो निर्माण किए रविराज भैया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। कितने कलाकारों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। बहुत धन्यवाद। और ये मिशनरी सुपर किंग्स के उप कप्तान हैं शत्रुघ्न सागर, बहुत ही अच्छे गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। और वास्तव में जो दबाव आप बनाते हैं हर टीमों पर, आप अपने गेंदबाजी बढ़िया किफ़ायती गेंदबाजी की वजह से और बहुत कम स्कोर तक प्रयास करते हैं कि टीम को रोका जा सके। तो शुरू से ही आप मतलब पिछली बार तो आप सुपर किंग्स के रहे, उससे पहले लायंस के रहे, लेकिन आपका रिकॉर्ड रहा है कि जिस टीम में आप रहे हैं आप अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपका जो लक है, आपकी मेहनत है, रंग लाएगी और इस बार सुपर किंग्स फाइनल में पहुंचने वाली है? सबसे पहले तो सभी साथियों को, आप सुनने वालों को सादर नमन जय भीम। देखिए तो बात सही है, जब पहली बार जब एमपीएल का आगाज़ हुआ था तो उस बार भी मैं फाइनल हमारी टीम खेली थी, लेकिन उस बार भी हार गए थे। दूसरी बार सुपर किंग्स की तरफ से खेले थे तो दूसरी बार भी फाइनल हार गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार जरूर हम लोग फाइनल जीतेंगे, पूरा विश्वास है। क्योंकि एक मैच जीत चुके हैं और एक सुपर ओवर होने वाला मैच है। अगर जो सुपर ओवर जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब सेमीफाइनल के बाद लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इस बार फाइनल जीतेंगे, हमारी टीम जरूर जीतेगी। और आपके टीम में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। पिछली बार कुछ कमियों की वजह से मैच हाथ से निकल गया, लेकिन सुपर ओवर में आपको क्या चांस लगता है? क्योंकि 2 मौके मिलेंगे सुपर ओवर में। सुपर ओवर में चांस बहुत, हमारी अच्छी टीम है। दो हमारे मुख्य बल्लेबाज हैं, रंजीत सावंत और अभिजीत जी, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। सुपर ओवर में आराम से मैच हम लोग का निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सुपर ओवर में बिल्कुल जीत जाएंगे। सेमीफाइनल में कन्फर्म है कि सेमीफाइनल हम खेलेंगे और सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी खेलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिशनरी सुपर किंग्स के उप कप्तान शत्रुघ्न सागर को सुन रहे थे और सीधे हम बात करेंगे ब्रिजेश राव जी से, और वरिष्ठ टीम के बहुत ही शानदार और पहले के कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई। आपकी कप्तानी में आपकी टीम अच्छा करती रही है, लेकिन इस बार आपकी कप्तानी न आने का क्या कारण रहा? क्या आप अपनी कप्तानी जानबूझकर किसी को दे दी है? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से भैया सभी लोगों को सादर नमस्कार जय भीम करते हैं। और आप लोगों ने जो ये प्रसारण करवाया है खेल का बहुजन यूनियन कलाकार, इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके सभी लोगों को अन्य कई राज्यों से, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों से प्लेयरों को आपने जोड़ने का काम किया, कलाकारों को जोड़ने का काम किया। और रह गई टीम जीतने हारने की बात, तो यहाँ सर कोई हारने जीतने नहीं आया है, क्योंकि हम सभी लोग बहुजन कलाकार यूनियन के साथी हैं, सभी लोग भाई हैं। बस हम लोग ये जो मैच है यह एक हमको इकट्ठा करने का जरिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे बस भाईचारा बढ़ाना है, यूनियन को मजबूत करना है। और कोई भी साथी अपना जीतेगा और एक साथी जीतेगा तो सभी लोग जीतेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस यूनियन को मजबूत करें। इसी के साथ समुदाय जय भीम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जिस तरह से आप बैकग्राउंड वर्क करते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात आप लगे रहते हैं। और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि ब्रिजेश जी प्रीति बौद्ध जो मिशन की बहुत ही शानदार गायिका, सुपरस्टार गायिका और नाम की मोहताज नहीं है, प्रीति बौद्ध के छोटे जीजा जी हैं आप। लेकिन आपका पूरा रिलेशन की बात करें तो मिशन के प्रति समर्पित, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति समर्पित मिशन में काम करते हुए आपको कैसा लगता है? क्योंकि सर हम आपसे बता दें कि मिशन हम लोगों के ब्लड में है। पहली चीज़, मेरी एक आदत है बचपन से, वह किसी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, मैं बाबा साहब के नाम का अगर एक फ़ोटो देख लूँगा तो मैं किसी भी मामला तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। और जितना मैं सम्मान प्रीति बौद्ध को देता हूँ, उतना ही सम्मान हर एक कलाकार को देता हूँ। और उतना ही, और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि प्रीति बौद्ध जी हमारी साली हैं, लेकिन कभी भी आप लोग यह सुने नहीं होंगे कि वो मेरी साली है। हर मंचों पर मैं यही बोलता हूं कि मेरी छोटी सिस्टर है वो। बिल्कुल सर, ताकि ये समाज में संदेह जाए कि भाई एक वो बहन है, सबकी बहन है, हमारी भी बहन है। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि जैसे मैं प्रीति बौद्ध के लिए खड़ा रहता हूँ, रविराज बौद्ध के लिए खड़ा रहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी बहुजन यूनियन कलाकार का कोई भी साथी होगा, कभी भी मुझको याद करेगा, मुझे हर वक्त वैसे ही पाएगा, उसी के रूप में पाएगा जैसे वो चाहेगा। तन मन धन से मैं हर तरीके से उनके साथ रहूँगा, बस मुझको मैसेज आना चाहिए है उसको। बहुत बड़ी आपने बात कह दी। कुल मिलाकर जो लोग कहते हैं कि आधी साली आधी घरवाली होती है, और आपने इसको किस तरह से अपने शब्दों में बताया कि मैं कभी भी उनको कभी साली नहीं बोला हूँ, हर जगह पर मैंने कहा ये छोटी हमारी बहन है। तो ये जो सम्मान जो है, और महिलाओं के प्रति खास तौर से आपने जो बात की कि सभी माता बहनें हमारे लिए, सभी माता बहनें हैं, सभी को मैं एक रूप से देखना चाहता हूँ। ये बदलाव जो है और ये चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है इस समय, आपको क्या लगता है? देखिए, चूँकि सर रिश्ते का एक नाम होता है, अगर रिश्ते को आप नाम दे देंगे उसका मतलब अगला निकलता है। अगर किसी को अगर हम भाई कहेंगे, जैसे अभी देखिए निशा नैना जी थी, मेरी एक और आदत है, किसी भी मिशनरी कलाकार को, चाहे किसी भी महिला को, मैं अगर मुझसे छोटी, मुझे थोड़ा भी छोटी दिखती है, मैं उसको कभी भी, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, मैं बहनी का ही नाम लेता हूँ, चाहे कोई भी महिला हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मिशनरी साथी हैं, बहुजन कलाकार हैं, के साथी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो जब आप महिलाओं को सम्मान देंगे, आपको उस महिला के द्वारा सम्मान मिलेगा, लोगों के द्वारा सम्मान मिलेगा। तो और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जैसे इस खेल के माध्यम से यहाँ जुटे हैं, और मैं फिर एक बार यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की मुझसे आवश्यकता हो तन मन धन से, तो मुझको एक बार ज़रूर याद करिएगा। इसी के साथ जय भीम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे ब्रिजेश जी, जो प्रीति बौद्ध जी के छोटे जीजा जी, और यहाँ पर रितेश रौनक। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। कैसा लग रहा है आपको ये जो सीजन, कैसा लगा आपके लिए, कैसा रहा?
बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर सभी साथियों से, अपने भाई मित्रों से मिल करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रदर्शन भी हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रहा है, इसके लिए अपनी पूरी टीम को हम बहुत बहुत। आपकी टीम दोनों मैच हार गई, कुछ कमियां रही क्योंकि बढ़िया बल्लेबाज भी थे, आपकी कप्तानी से चूक हो गई या फिर खिलाड़ियों से चूक हुई? देखिए, कोई भी यहाँ पे खिलाड़ी नहीं है और सभी लोग कलाकार हैं। कोई भी घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है या उसको टाइम नहीं मिला है कि प्रैक्टिस करे, इस कारण थोड़ा सा चूक हुआ है। और रही बात तो देखिए, हम मैच जीतने के लिए खेल मतलब करने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे, अपने भाइयों दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं। मिल करके बहुत अच्छा लगता है, बाकी हार जीत तो अपने जगह पर है, लगी रहती है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये बहुजन कलाकार यूनियन यदि इस तरह से इतने बड़े प्लेटफार्म की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका पूरा श्रेय रविराज बौद्ध जी को जाता है, मिशन के राष्ट्रीय गायक। और इस बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा यह मिशन प्रीमियर लीग सीजन 3 के व्यवस्थापक संस्थापक कह सकते हैं, जिन्होंने स्थापना की कि एक बहुजनों का भी एक IPL की तरह टूर्नामेंट होना चाहिए। इन्होंने अपनी बात रखी और उसको इस जगह पर पहुंचाया है। तो यदि किसी को श्रेय जाता है तो रविराज बौद्ध जी को जाता है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब तक का जो सफर रहा है MPL का अच्छा रहा है, सीजन 3 भी अंतिम स्टेज पर है। आज लास्ट दिन है, फैसला हो जाएगा कि कौन टीम चैंपियन होगी। और पिछली बार इंदु चौधरी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ पर आई थी बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इस बार किसको आप अतिथि के रूप में बुलाए? बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं या कलाकारों के लिए तत्पर रहते हैं, तो सभी लोग इनवाइट हैं। और बहुत अच्छा रहा MPL सीजन 3 का जो मैच है, अब तक तो सब अच्छे से चल रहा है। और जिस टीम के मतलब जिस चीज़ के लिए, ट्रॉफी के लिए या विजेता के जो टाइटल है उसको लेने के लिए सारी 6 टीमें लगातार मेहनत कर रही थी। वो बस कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा कि कौन सीजन 3 की विजेता है। बाकी जो हम लोगों का प्यार संबंध है, प्रेम है, जो एकता है, वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। और फिर से ऐसे ही जब तक यूनियन चलेगा तब तक ये MPL मैच चलता रहेगा। कल जिस तरह से हुआ और सभी टीमें एक एक मैच जीती है, एक एक हारी है, आज भी पता चल जाएगा कि कौन टीम सेमीफाइनल में जाएगी। लेकिन इसको कहने का मतलब मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपने जो सुपर ओवर का जो प्लान बनाया कि टीमों को, क्योंकि बहुत मुश्किल था, इसको डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था, इस निर्णय को आपने किस तरह से लिया? इस निर्णय को हमने दोनों अंपायर को बुलाया, अपने कमेटी के सभी 5 साथियों को बुलाया, हम 7 लोग मिल करके और इस फैसला को लिए हैं कि एक एक ओवर का सुपर ओवर कराया जाएगा। और जो टीम जीत जाएगी वो तो फाइनल जाएगी, सेमीफाइनल जाएगी। जो हार जाएगी उसको मौका रहेगा, 2 हारी हुई नीचे स्कोर की टीमें आपस में फिर खेलेंगी और वो उसमें से जो जीतेगा वो चौथी टीम बन करके सेमीफाइनल जाएगा। और ये एक एक ओवर का मैच होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दो बार मौका मिलने वाला है सभी टीमों। हाँ, सभी टीमों को 2 बार मौका मिलने वाला है। MPL को रोमांचित करने के लिए, MPL को बहुत अच्छी तरह से सफल कराने के लिए पिछली बार भी टीमों को मौका दिए हैं। नहीं चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी निराश होकर जाए, कोई टीम निराश होकर जाए। मौका पूरा देते हैं कि आप लोग मैच में बने रहिए और मैच को निकालिए। लेकिन जो टीमें हार जाती है, उनको जैसे वॉरियर्स पूरी तरह से बाहर हो गए, 2 लगातार हार गए। अगर वॉरियर भी एक हार गई होती और एक जीती रहती तो वो भी इस मौके को फ़ायदा उठाती और इंटरटेनमेंट कर लेती, लेकिन उन्होंने अपना दोनों हार लिया तो इस वजह से वो बाहर हो गई। ब्रिजेश राव जी, संजीव बौद्ध, प्रीति बौद्ध, जितने भी मिशन के प्रति समर्पित हैं, इन लोगों की मेहनत और जिस तरह से इस बहुजन कलाकार यूनियन को आप लगातार एक नई दिशा देते जा रहे हैं, बड़ा एक प्लेटफार्म बनता जा रहा है। आगे आपका क्या प्लान होगा बहुजन कलाकार यूनियन को लेकर? हाँ, थोड़ा जल्दी रह सिपाही, हाँ मैच है, एक पाली खेल बैठ जल्दी। आगे मेरी प्लानिंग है कि इस MPL को मतलब इतने खूबसूरत तरीके से हम लोग करें कि लोग देखने वाले दर्शक भी कहें कि हाँ, इन लोगों की जो एकता है, जो इनके यूनियन है, वाकई में दमदार है, उसमें एकता है। ये लोग जो चाह रहे हैं वो कर दे रहे हैं। तो इसलिए हर साल हमारा ये बेटर ही तो होता जाएगा। फर्स्ट से बेटर सेकंड, सेकंड से बेटर ये थर्ड है और इससे बेटर हम फोर्थ करेंगे। आपको कैसा लगता है जब बिना कोई सपोर्ट के, न कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, न किसी भी प्रकार की सरकारी कर्मचारियों के सहयोग है, आप
सभी कलाकारियों को इकट्ठा करके और सभी द्वारा सहयोग प्राप्त करके, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी पार्टी भी हुई थी और सभी खिलाड़ियों के सपोर्ट से हुई थी। ये खिलाड़ियों का जो साथ है आपको देखकर कैसा लगता है? मुझे किसी सरकारी फंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी प्राइवेट संस्था के फंड की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो कलाकार साथी हैं यूनियन के, वो लोग मेरे साथ सिर्फ अपना तन, मुझे धन भी नहीं चाहिए। आप सक्षम हैं, मुझे स्वागत है, खुशी होगी, आप मुझे सहयोग करेंगे धन से। आप मेरे साथ शरीर लेकर के अपना खड़े हैं मेरे साथ कि चलिए आप आगे, तो मैं एकदम दिन रात चलने के लिए तैयार हूँ, चलता भी हूँ। ये आप लोग देखते भी हैं कि मैं चलता भी हूँ लगातार आगे। मुझे लग रहा है कि ये काम जो कोई सारे लोग अनसुना कर रहे हैं, मैं उसमें हाथ लगा देता हूँ। और मेरा देखा देखी मेरा सम्मान करने के लिए 4 लोग हाथ लगा देते हैं, मैं धीरे से निकल जाता हूँ कि आप लोग करिए, मैं दूसरे काम पे लपट जाता हूँ। MPL को कराने का मतलब सिर्फ क्रिकेट है या फिर इससे आगे भी और कुछ आपका प्लान है? क्रिकेट को आप किस रूप से लेकर आए, लेकिन मकसद क्या है आपका? मकसद है बहुजन कलाकारों की एकता मजबूत हो, बहुजन कलाकारों की एकता मजबूत हो, बहुजन कलाकारों का आपसी भाईचारा प्रेम मजबूत हो और बहुजन कलाकार संगठित रहें और मिशन मूवमेंट को सही दिशा में काम करें। जी, मिशन क्या है आपका? मेरा जो मिशन है MPL को बहुजन कलाकार यूनियन को लेकर के, कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, मिशनरी जो गायक हैं, जो गाना गा रहे हैं, समाज में जागरूक कर रहे हैं, वो सही चीज़ों को गाएं और किसी के ऊपर जुल्म जाती हो तो सब लोग साथ दें तन मन धन से। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आ रही है, कोई भी ऐसा कलाकार जो सक्षम नहीं है, उसके बहन की शादी में दिक्कतें तकलीफ़ें आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, कुछ उसको मानसिक प्रेशर हो रहा है कि मैं ये कैसे करूँगा, वो बेझिझक यूनियन को बताए तो हम यूनियन में बात रखेंगे और सभी लोग स्वेच्छानुसार उसको मदद करके उसका काम आगे निकलवाएं। इसको ये यूनियन का मतलब है, हमारा उद्देश्य है कि एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे के लिए तत्पर रहना, खड़े रहना। क्रिकेट तो सिर्फ अपने ये एक जगह सबको इकट्ठा करने का एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, बहाना है, कोई दूसरा माध्यम नहीं था। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपने शुरू से लेकर अब तक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को गीत प्रस्तुत किए हैं, आपके साथ प्रीति बौद्ध, और आपके गाने मिलियन तक जाते हैं, मिशन के गाने मिलियन तक जाते हैं, और आपको बहुत सारी कंपनियों ने भी ऑफर दिया होगा कि आप भोजपुरी में आइए। आप भोजपुरी में क्यों नहीं गए? आपने सिर्फ मिशन को चुना, सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गीतों को गाया। मिशन प्रीमियर लीग सीजन में आपकी सफलता क्या रही है? ये तमाम कुछ बातें जो अपने दिल की बात बताइए। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ में, अच्छी पेंटिंग्स भी मैं करता था, पेंटर भी अच्छा रहा हूँ, कॉमेडी भी अच्छा करता हूँ, लेकिन मैंने सिंगिंग को सिर्फ चुना कि मेरी आवाज़ से अगर लोग जागरूक हों तो मैं ऐसे गाने लिखूँ। संगीत का बड़ा महत्व होता है, हमारे दिलो दिमाग पे कोई गाने का असर हो जाता है तो ज़िंदगी भर नहीं उतरता है। संगीत ऐसा मतलब अथाह समुद्र है जिसको कभी गहराई कोई नाप नहीं सकता। आप अपने संगीत सुन करके आप अपना दुख भूल सकते हैं, आप अपना दुख याद कर सकते हैं, आप अपना गम भूल सकते हैं, गम याद कर सकते हैं, आप अपनी तकलीफ़ भूल सकते हैं। इसी माध्यम से, संगीत के माध्यम से मैं क्यों न लोगों के दिलों में बाबा साहब को पहुंचा दूं, ये मेरा टारगेट लेकर के निकला था और वो सफल भी हो रहा है। बहुत सारे आज कलाकार हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार तो ऐसा हुआ था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को मान्यवर कांसी राम साहब ने बढ़ाया, लेकिन आपने संगीत के माध्यम से, मुझे याद है जब आप बहुत छोटे थे, रही जबले धरती सूरज चांद गगनवाए भैया, बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवाए भैया, सभी लोगों ने तारीफ किया और सब लोग कह रहे थे कि कौन सा छोटा सा बच्चा है जिसने ऐसा गीत गाया कि तूफान मचा दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो पूर्वांचल में आपने ट्रेंड करने का जो काम किया, क्योंकि गांव में लोग बहुत कम लोग जागरूक थे और उनको उस भाषा से समझाना आपको कैसा लगा? बस ये मुझे बहुत खुशी होती है, आज भी मुझे खुशी है कि उस भाषा को मैंने लोगों की दिलों तक मतलब मैंने जाना, उनके दिलों को टटोला कि इनको क्या चीज़ पसंद है। रही जबले धरती सूरज चाँद गगनवा के बाद माता भीमाबाई के ललनवा बोला रे ननदी, सड़िया पंचशील वाली 2, 3 और अरतिया कल ननदो, ये सब लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। ये तो महिलाओं के लिए, गांव के लोगों के, देहात के लोगों के लड़ाई बाबा भीम जी लड़े ऑल इंडिया लेवल पर, जो हिंदी लोग समझते हैं भाषा उनके लिए। और भी तमाम गाने थे सब।
उस समय सिर्फ अकेले आप गायक थे और इतने गायक नहीं थे। हाँ, विशाल गाजीपुरी थे, सपना बहुत थे, लेकिन आपके गाने मतलब ट्रेंड में चलते थे। और दूसरी बात ये है कि आपको देखा देखी आज सैकड़ों मिशन गायक मतलब हो गए हैं। कैसा लगता है ये बदलाव? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि भैया मैं आपकी वजह से मैं मिशन गायक बना हूँ, या आपका सुन करके मैं ये सब भोजपुरी छोड़ दिया, मिशन गायकी कर रहा हूँ। और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है, बहुत हौसला मिलता है, तो बहुत खुशी होती है कि चलिए कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है, 2-4 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी चीज़ें आपने तो बताई दी पूरी कि किस तरह से आपका प्लान है, क्या करना है आगे चलकर। तो चलिए आगे उम्मीद है कि मतलब और भी कुछ एमपीएल के कब तक आप कराएंगे एमपीएल का जो आयोजन? मैं चाहूँगा कि हमारी एकता बनी रहे और एमपीएल लाइफ टाइम चले जब तक हम लोगों का घुटना काम करे। जोरदार ताली से भाई के लिए ब्रिजेश जी। और बहुत ही शानदार रहा ये सफर। खिलाड़ियों का घुटना काम करे, मैं चाहता हूँ तब तक एमपीएल चले। बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।